नमस्कार। सड़क सुरक्षा को लेकर अक्सर लोगों को जागरूक किया जाता है कि हेलमेट लगाइए, दारू पीकर आप वाहन ना चलाएं। तमाम तरह की यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। फिलहाल कन्या स्कूल की बालिकाएं आज लोगों को जागरूक करने के लिए बाजार में निकल पड़ी है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक इस समय जो है मनाया जा रहा है पूरे जिला सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश में ये सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कन्या स्कूल की बालिकाएं अभी मुख्य बाजार से एक रैली के माध्यम से नगर परिषद मैदान में पहुंची है और रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक के तहत लोगों को जागरूक कर रही हैं। फिलहाल बालिकाओं से भी बातचीत करेंगे कि कितना जरूरी है यातायात नियमों का पालन करना और कैसे इसकी अवहेलना करने पर हम सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो ये बालिकाएं हमें जरूरी जानकारी आज देंगी। कितना जरूरी है कि हम यातायात नियमों का पालन करें, क्यों करना चाहिए? हमें यातायात नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि अक्सर हमें चालान लग जाते हैं या फिर हो सकता है कि हमारी अपनी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। मान लीजिए हम बिना हेलमेट के कोई वाहन चला रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब उसकी वजह से पहले तो हमें चालान भुगतना पड़ता है और फिर उसके बाद हमें चोट भी लग जाती है, जिससे कि अस्पताल का खर्चा भी लगता है। तो इसलिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। अब इसके अंतर्गत हमारे विद्यालय पीएम श्री मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक रोड सेफ्टी क्लब बनाया है, जिसमें कि हम बालिकाएं हैं। इसके लिए हम लोग अक्सर डांस प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि करते हैं ताकि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। हिमाचल प्रदेश में यह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है तथा इस वर्ष सड़क सुरक्षा की थीम है बी ए रोड सेफ्टी हीरो। बहुत बार लोगों को जागरूक किया जाता है, रैलियां बहुत सारी निकलती है, लेकिन फिर भी सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। इसके क्या रीजन लगते हैं कि लोग जो है वो फिर भी लापरवाही करते हैं, इतना अवेयर करने के बाद भी नहीं रुकते हैं? पहली बात तो कि लोगों को काफी कम उम्र में लाइसेंस मिल जाता है, वो भी गलत तरह से। दूसरी बात कि उन्हें पता नहीं होता कि नियम होते क्या हैं। पहले तो उन्हें एक ड्राइविंग स्कूल में जाना चाहिए ताकि वहाँ पे उन लोगों को पता लग सके कि क्या क्या नियम होते हैं, कैसे उनका पालन करना चाहिए और किस तरह से हम एक अच्छी तरह से अपने वाहन को चला सकते हैं। लेकिन लोगों को पहले पता नहीं होता है कि कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, ना ही वो ड्राइविंग स्कूल जाते हैं। उन्हें सीधे ही कहीं से इलीगल तरह से लाइसेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहती हैं इस रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक को लेकर के? यातायात नियमों को लेकर कितना जागरूक किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरतते हैं। जी, ये क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जल्दबाजी में ही रहते हैं और यंग जो यूथ है हमारा, वो स्टंट्स करेंगे और रोड रेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओवर स्पीडिंग विदाउट हेलमेट, दूसरे के साथ रेस लगाना और अपना थोड़ा यूथ इस तरह से जाहिर करते हैं वो अपनी यंग एज को कि हम बहुत तेज चला सकते हैं, थोड़ा स्टंट्स भी करते हैं और इन्हीं बच्चों को माध्यम से, ताकि ये स्कूल में ही सीख जाए। हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, सभी जगह रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना की गई है ताकि बच्चों के माध्यम से एक तो वो स्वयं समझ जाए, क्योंकि 18 साल के बाद उनको लाइसेंस मिलना है, तो वो सही तरीके से उस लाइसेंस को ले, सही नियमों को वो पालन करे उनका। और फिर हम इन बालिकाओं के माध्यम से जन जन तक, हम अक्सर पूरे थ्रू आउट द ईयर हम वैसे गतिविधियां करते हैं। हमारे रिपब्लिक डे पर 15 अगस्त में और मॉर्निंग असेंबली में हम गुड समराटिन और गोल्डन आवर, ताकि न केवल हम नियमों से उनको अवगत कराते हैं, बल्कि अगर एक्सीडेंट रोड पर हो भी जाता है तो किस तरह से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, वो भी हम इन बालिकाओं, क्योंकि बालिका हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे अच्छा माध्यम है घर घर तक इन सभी बातों को, सभी नियमों को, सभी जागरूकता अभियान को पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है वो बच्चों के द्वारा है, ताकि वो अपने घर में जाएंगे। और क्योंकि हम इस तरह की रैली का आयोजन करते हैं, सभी लोगों का थोड़ा ध्यान भी आकर्षित होता है कि क्या है, और बच्चों खुद जागरूक, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये लगती है कि बच्चे जब खुद जागरूक होंगे, आगे अपने घर में बताएंगे और
आसपास जो लोग देख रहे हैं वो भी जरूर आकर्षित होंगे इन बच्चों की वाणी से। और सबसे बड़ी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो ये रोड सेफ्टी का जो क्लब है उसको मीडिया की भी जो अटेंशन मिलती है, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से हम जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि हमारी जो कन्या माध्यमिक विद्यालय पीएमश्री कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं वो बहुत बधाई की बात में है। और सबसे बड़ा हम धन्यवाद मीडिया का करते हैं कि वो घर घर तक इस बात को अवश्य पहुंचाए। सबसे जरूरी बात हमारे लिए ये है। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी बच्चे आज रैली में आए हैं और अन्य गतिविधियों में जो भी इस गतिविधि में शामिल है, कम से कम वो स्वयं अपना एग्जाम्पल दे करके, स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके ये कोई भी उपदेश देंगे, ना कि केवल उपदेश के लिए हम ये रोड सुरक्षा नियम के नारे लगाएं, बल्कि खुद एग्जाम्पल जो देकर अपना उदाहरण बन करके इसको हम अपनी रोड सेफ्टी का अपने आप जागरूक हो, तभी हम जागरूक करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्वयं करके अगर हम जागरूक करेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू मैम। आप क्या कहती हैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर के? क्या लोग जागरूक होते हैं ऐसे जागरूकता कार्यक्रम से? लोग इसको बस मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसको देखते नहीं, ध्यान नहीं देते इस पे। उन्हें ध्यान देना चाहिए। अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे तभी उनके बच्चे, अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होंगे तभी उस बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि हम आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ बढ़ चुकी है कि जो अंडर एज बच्चे होते हैं, 18 से नीचे जिनकी उम्र होती है, पेरेंट्स उन्हें बाइक स्कूटी सब दे देते हैं, वो ओवर स्पीड करते हैं। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होंगे और अगर उन्हें स्कूल में भी अवेयर किया जाएगा इस बारे में, तो उन्हें इस बारे में पता चलेगा कि अंडर एज बच्चों को व्हीकल्स नहीं देनी चाहिए, ताकि वो ऐसे नहीं करें। क्योंकि अभी जैसे आपने पीछे देखा था कि एक गाड़ी ने ओवरटेक कर दिया, जिसमें मतलब मिनिमम बहुत कम एज के बच्चे थे, वो मर गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसमें सिर्फ एक बच्चा, तो ऐसे परिवारों का भी बहुत लॉस होता है और बच्चों का भी बहुत लॉस होता है। उनसे उनकी मतलब जो अंडर एज बच्चे होता है उनका एक्सीडेंट हो जाए, फिर उनकी पढ़ाई भी लॉस हो जाती है। इसलिए पेरेंट्स को भी उन्हें अवेयर करना चाहिए इस बारे में कि वो मतलब ऐसे बाइक्स वगैरह ना चलाएं, ओवरटेकिंग ना करें। अगर यू टर्न है तो प्रॉपरली यू टर्न ले। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो उस टाइम पे जब बच्चे रोड क्रॉस करते हैं तो दूसरों को देखना चाहिए, उन्हें ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। उन्हें बच्चों को क्रॉस करने देना चाहिए, उसके बाद उन्हें ओवर स्पीड करना चाहिए, नहीं ना कि ऐसा हो कि बच्चे क्रॉस हो रहे हैं, ओवर स्पीड करें और इससे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बस इतना ही। थैंक यू। कोई नारा लगा दो, कोई सा जो भी लगा रहे थे रास्ते। दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, वाहन धीमा चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं, वाहन भी बचाएं, वाहन धीमे चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं, वाहन धीमे चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं, वाहन